Hello students, it's fifth video of this chapter, application of integrals. Today we are going to discuss how to find the area between two curves. Suppose we are given two curves represented by y equal to fx, y equal to gx, where fx is greater than equal to gx in AB, in closed interval AB. Here you can see the points of intersection of these two curves are given by x equal to a and x equal to b here in this figure. Okay, the first curve is fx is this, second curve is here, gx is here, and this portion y is equal to fx minus gx. सिंपल, आपको समझ में आ गई बात। fx जो कर्व है वो ऊपर है, gx नीचे है, ठीक है ना। और ये जो y आप देख रहे हैं, जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वो ये कर्व है fx माइनस gx। तो इसको थोड़ा सिंपल तरीके से हम समझ लेते हैं। इट इज कन्वीनियंट टू टेक एलिमेंट्री एरिया ऑफ द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप। ये वर्टिकल स्ट्रिप, ये देखिए, ये वर्टिकल स्ट्रिप हमने एक ले ली, ये वर्टिकल स्ट्रिप हमने ले ली, ये वर्टिकल स्ट्रिप और एलिमेंट्री वर्टिकल स्ट्रिप है। और इसमें हम क्या करेंगे, हाइट है हमारे पास इसका y और विड्थ है इसकी dx। ओके, तो देखिए जैसे हमने पहले एरिया निकाला था, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको करेंगे। तो देखिए, ये आपको पहले तो पता चल गया हाइट क्या है, तो मैं इसको बता दूं आपको फिर से। हाइट आपके पास क्या आ गई, fx माइनस gx, हाइट हो गई। और विड्थ देखिए, विड्थ इज dx। देखिए फिगर में आपको क्लियर हो रहा है ना, dx विड्थ है, ये देखिए dx विड्थ है, और ये आपकी जो है हाइट है कर्व की। आपको समझ में आ रहा है ना हाइट क्यों है, क्योंकि ये जो कर्व है, ये सपोज ये कर्व है, ये कर्व है, और इसमें से हमने ये वाला कर्व जो है, इसका जो एरिया है इससे कवर्ड, इसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये वाला रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा हमें, ये जो ब्लू है। ठीक है, समझ गया आप? क्लियर है आपको अब? ठीक, अब देखिए इसको हम लिख लेते हैं। आपको हाइट और विड्थ मतलब ये रेक्टेंगल एक बन रहा है, ठीक है ना। जो रेक्टेंगल आप देख रहे हैं ना, एलिमेंट्री एरिया जिसका हम निकाल रहे हैं, तो एलिमेंट्री एरिया जब आप निकाल रहे हैं तो अब आप क्या करेंगे, डी ए आपने लिखा, तो ये आपका एरिया आ गया fx माइनस gx। ओके, अब ये तो आ गया एक एलिमेंट्री एरिया, सिर्फ एक स्ट्रिप जो आपने लिए, जो आपने पिंक कलर से आप देख रहे हैं स्ट्रिप जो मैंने सेट की, उसका एरिया है। ठीक है, तो अब सेम टोटल एरिया में क्या होगा, इन द टोटल एरिया ए कैन बी टेकन एज। तो देखिए पूरा एरिया जब आप लेंगे ए, तो आप क्या करेंगे, fx माइनस gx, ये एक स्ट्रिप का एरिया है ना। अब आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, a टू b आप इंटीग्रेट कर देंगे। इससे जो एरिया आएगा वो पूरा एरिया इसका आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? ये जो स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप है, ऐसे ही कई सारी स्ट्रिप होंगी, उन सब का एरिया हम जब ऐड कर देंगे तो ये पूरे का एरिया आ जाएगा हमारे पास। क्लियर? एक कंसेप्ट है हुआ। इसके बाद देखिए, सिंपल है, इसमें कोई खास चीज नहीं है। अब देखिए, ये देखिए इसमें ही दिया हुआ है एक, अगर इस तरीके का केस आता है आपके पास, कैसा केस है ये, सपोज इफ, ये मैं इधर ले लेता हूं, इफ fx is greater than
इक्वल टू जी एक्स इन इंटरवल a to c and fx less than equal to gx in c to b। तो आप जरा ध्यान दें, ये पूरा कर्व जो है ये a से b तक की बात हो रही है। तो देखिए fx आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए ये अपर साइड में है, ये देखिए इधर। लेकिन अगर आप c to b की बात कर रहे हैं, अगर आप c to b में बात करें तो fx कहाँ गया? fx जो है इधर लोअर साइड में है और gx ऊपर है। तो इस तरीके के केस को जब आप करेंगे डिस्कस तो क्या करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके के केस में हम लोग क्या करते हैं, ये दिया हुआ है इफ fx इज ग्रेटर देन gx। देखिए a to c की बात हो रही है ना, a to c, ठीक है ना, a to c, इसमें fx जो है ग्रेटर देन इक्वल टू gx है। और c to b में जब आप देखेंगे तो इसमें क्या है, देखिए fx इज लेस देन इक्वल टू gx। इस तरीके के केस को जब आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सिंपल है, इसमें कोई खास चीज नहीं है। देखिए मतलब आप यहां लिख सकते हैं वेयर a c इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। ठीक, अब देखिए टोटल एरिया जब आप फाइंड करेंगे, टोटल एरिया जब आप फाइंड कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए ये फिगर है ना, ए आपको दिख रहा होगा ए सी, मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। देखिए ये एरिया देखिए ए सी बी डी, ये पूरा एरिया, ये प्लस ये वाला एरिया, दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा एरिया आपके पास आ जाएगा, टोटल एरिया जिसकी हम बात करें। ठीक है, टोटल एरिया जब आप निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रीजन आप लेंगे ए सी बी डी ए प्लस एरिया आप लेंगे बी पी आर क्यू बी। ठीक है, ये दिख गया ना आपको दोनों। अब इसको जब आप दोनों का एरिया लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, ए टू सी, इस एरिया की जब आप बात कर रहे हैं इधर, तो देखिए इस एरिया की जब आप बात करें तो देखिए लिमिट इसकी क्या है, ए टू सी लिमिट लगाई और ए टू सी लिमिट लगाई, इसमें क्या होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, एफ एक्स माइनस जी एक्स लिखा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसके बाद प्लस, अब जब लिमिट आप ले रहे हैं सी टू बी, देखिए ये सी टू बी, इसकी बात हो रही है सी टू बी। ठीक है, सी टू बी जब आप लिमिट ले रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ रहा है, अब देखिए ऊपर कौन सा पार्ट है, जी एक्स, तो आप क्या करिए जी एक्स माइनस एफ एक्स कर दीजिए इस पार्ट में। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक लिमिट थी, सी से बी, ये तरीका है इंटीग्रेट करने का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर से एक बार मैं इसको देखिए, इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स इन ए सी एंड एफ एक्स is less than equal to gx in cb where c is greater than a and less than b, you can see in this figure। okay, देखिए फाइनल एरिया निकालने का तरीका ये आ गया। जो कर्व अपर है fx is greater than gx है तो fx में से हमने gx माइनस किया, if gx is greater than equal to fx तो gx में से माइनस किया, सिंपल। ठीक है, ये सिंपलेस्ट तरीका। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सॉल्व। देखिए सपोज ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन दिया हुआ है fx फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल दिस। इस सर्कल का हमें एरिया निकालना है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें वो हमें क्या करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि इसमें पहले आपको डायग्राम बनाना है, जैसे अभी तक हम बनाते थे। ठीक है ना, तो देखिए डायग्राम बनाएंगे, तो आप देखिए ये डायग्राम हम बना रहे हैं। तो ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए है क्या, ये जो है एक सर्कल ही तो है भाई। देखिए एक सर्कल तो है, ये देखिए एक सर्कल तो है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9/4,
4 से डिवाइड कर दूं तो ये सर्कल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब ये आपने जो है इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो देखिए ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ओके, इस सर्कल में क्या है, इसका जो रेडियस है वो कितना है 3/2, क्योंकि ये क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना 3/2 का स्क्वायर। और देखिए नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो जब आप इसको लेंगे तो ये y एक्सिस की तरफ, ये देखिए इस तरीके से पैराबोला बनेगा, क्योंकि आपका y एक्सिस है ना, ये देखिए ओरिजिन था आपका, इस तरीके से पैराबोला बना। क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल दिस विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। पैराबोला के इंटीरियर में जो है उसको हमें निकालना। इसका मतलब पैराबोला के इंटीरियर में, इसका मतलब इस पार्ट की वो बात कर रहा है जो शेडेड आप ऑरेंज कलर से देख रहे हैं, उसकी बात हो रही है। इसका एरिया आपको पता करना। तो देखिए इस एरिया को निकालने के लिए आप पहले ध्यान से देखिए, तो ये जो कर्व है, ये सर्कल है, ये सर्कल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो देखिए पिंक वाली लाइन देखिए, ये सर्कल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये सर्कल दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि कर्व आगे नहीं जा रहा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आप देखिए, अपर पार्ट कौन सा है, ये सर्कल अपर है, और ये जो पैराबोला है ये लोअर है। इसको अगर हम सर्कल में से पैराबोला का माइनस कर देंगे तो हमें क्या पता चलेगा, ये देखिए पिंक वाला एरिया, ये वाला एरिया आपके पास आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी इसमें क्या है, अभी हमें ये पॉइंट नहीं पता है, इंटरसेक्शन के लिए जो पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको हम पता करते हैं अभी। तो ये देखिए ये दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर वैल्यू कितनी 4y, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 9/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे कर लीजिए, सिंपल तरीका है, इससे आप सॉल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिए। y इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मीन 16 माइनस 4ac, c मीन्स ये देखिए 9/4 आ गया, ठीक है, अपॉन 2a, ठीक है। इस तरीके से आपने सॉल्व किया तो ये कितना आएगा -4 प्लस माइनस, ये देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, 16 और 25 यानी 5 आ गया अपॉन 2, ठीक है। तो ये देखिए इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो जब आप प्लस साइन लेंगे तो वैल्यू आएगी 1/2, एक बार जब माइनस साइन लेंगे तो वैल्यू उसको हम जो है -9/2, ठीक है। तो आप देखिए -9/2 आप जो है वो नेगेटिव पार्ट को मत देखिए, पहले जो है पॉजिटिव वाले को हम लोग देख लेते हैं कि उसमें क्या होता है। देखिए आप जब ये 1/2 वैल्यू आपकी आ गई, 1/2 वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसमें हम जब वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y की वैल्यू 1/2, यानी कि आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू जो आपकी आएगी वो √2 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू जो है √2 आ गई। अब देखिए, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या लिखा, 0 to √2, आप यहाँ लिखिए 0 to √2, ये हमने लिखा 0 to √2, 0 to √2 में क्या आएगा, ये आपका आ गया 1/2 √9 माइनस 4x स्क्वायर, y की वैल्यू, ठीक है ना, dx माइनस 0 to √2, और जो आपका पैराबोला है उसको आप माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो गया x²/4 dx, ओके। अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये, आप इसको ऐसे लिख लीजिए 1/4 ऐसे लिख दिया, क्योंकि x/2 होता है ना, तो इसलिए हमने पहले ही लिख दिया इसको x, और रूट में आ गया 9 माइनस x², फिर प्लस x²/2 साइन इनवर्स x/a, ये लीजिए 0 से √2 माइनस साइन, और इसको देखिए ये फिर ये बाहर कर लीजिए आप,
1/4 कर दीजिए इसको, और ये एक्स स्क्वायर जो है उसका हो जाएगा x³/3, ठीक है, x³/3 हो गया, और ये आ गया 0 से √2। अच्छा, एक कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इसमें हमने क्या किया, इसमें 4x² है तो 2x को t लिया, इसमें हमने 2x को t लिया तब सॉल्व किया, तो 2x को t लेंगे तो 1/2 वो बाहर आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसमें जब आपने इसको सॉल्व किया तो इसको देखिए ध्यान से, ये आपका आ गया 1/4, और ये आप इसमें वैल्यू रखिए, तो जब आप वैल्यू रखेंगे तो ये आ गया √2, और √2 का स्क्वायर 2 यानी कि 9 - 8 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 2√2/3। अब आप 0 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, और इसमें जब 0 साइन 0 0 होता है तो ये भी 0 हो गया, इसको आप छोड़ दीजिए तो ये हो गया आपका ये वाला पार्ट जो है 1/4, और इसमें जब आप 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2√2, क्योंकि √2 का क्यूब, √2 का क्यूब, √2 का क्यूब मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये कितना हो गया 2√2, ठीक है ना, और ये 3 है, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया, क्योंकि ये 1 हो गया, प्लस 9/8 क्योंकि ये 4 का अंदर मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद साइन इनवर्स 2√2/3, फिर देखिए ये आपका आएगा √2/6, ये सॉल्व करके ये आ गया, ठीक है। इसके बाद आप देखिए आप इसको लिखेंगे √2, ये देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों को आप एलसीएम लेके सॉल्व कर दिए, तो ये कितना हो गया √2/12 कर दीजिए, और ये आपका हो गया 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। ओके, अब देखिए जब आप एरिया निकालेंगे, पूरा एरिया जब निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो इसका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा में, √2/12 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है, क्लियर। अब आप इसको फाइनल आंसर जो लिखेंगे √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। मैं आपको दिखा देता हूँ ये शेडेड रीजन में जो बात कर रहा हूँ वो क्या है। तो देखिए शेडेड रीजन एक बार देखिए ध्यान से, शेडेड रीजन मतलब देखिए अभी तक हमने एरिया जो निकाला वो कौन सा निकाला, सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया निकाला ना, जबकि हमें एरिया चाहिए कितना था, पूरा एरिया चाहिए था, तो हमने इसका क्या किया, 0 से √2 तक जो एरिया निकाला उसका डबल कर दिया, तो ये पूरे का एरिया आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय कर्व्स, कई बार बोर्ड में आ चुका है। तो ये कर्व जो है ये क्या है, x - 1² प्लस y² = 1, और ये देखिए x² y² = मतलब दोनों के दोनों सर्कल हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों जब सर्कल हैं तो हमने ड्रॉ किया, इसको देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए एक सर्कल तो ये है, ये देखिए एक सर्कल ये बना दिया हमने, ये कौन सा सर्कल बना दिया हमने, x² प्लस y² = 1, ये सर्कल है, क्योंकि x² प्लस y² = 1 का मतलब वो सेंटर का, ये देखिए ओरिजिन से जाएगा, सेंटर उसका ओरिजिन होगा 0 0, और इसकी रेडियस कितनी है 1, ठीक है। अब जो दूसरा सर्कल है x - 1 प्लस y² = 1, मतलब इसका भी रेडियस 1 है, इसका भी रेडियस क्या है 1 है इसका रेडियस, ठीक है। और x - 1 प्लस y² लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेंटर के पॉइंट इसके होंगे 1 0, यानी कि ये वाला सेंटर, इस वाले सेंटर से आपको जो है सर्कल बनाना है, तो यानी कि ये सर्कल इस तरीके से जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस भी 1 है ना, ये देखिए, इसका मतलब वो ये कह रहा है एरिया आपको फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये कह रहा है इस एरिया को आपको फाइंड करना है, ठीक है, इस एरिया को आपको फाइंड करना। तो इस एरिया को निकालने के लिए आप ये बात जान लीजिए, इस एरिया को निकालने के लिए दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है, ये है इंटरसेक्शन पॉइंट। तो आप देखिए इसमें क्या हो रहा है,
पहले ये जो एरिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने सर्कल बनाया था, और एक सर्कल हमने बनाया एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो देखिए जब आप सपोज इसको मैंने एम ले लिया, ओ ए, इस पॉइंट को मैंने बी ले लिया और इसको मैंने सी ले लिया, तो देखिए अगर मैं ओ से एम तक लिमिट लगाता हूँ, ओ से एम तक लिमिट लगाता हूँ, तो पहले ये वाला एरिया आएगा, ये वाला सर्कल आएगा, और एम से बी तक जब लिमिट लगाऊंगा तो ये वाला सर्कल आएगा। ठीक है, अब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है सी, तो आप पता कर लीजिए कि सी के पॉइंट्स क्या होंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब क्या हुआ, वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, देखिए वन से वन कैंसिल हो गया, तो टू एक्स इक्वल टू वन आ गया, यानी कि एक्स इक्वल टू वन बाई टू, यानी कि ये जो पॉइंट है वो वन बाई टू है। ठीक है, तो देखिए एरिया जब अगर आप निकालना चाहते हैं, एरिया आप निकालना चाहते हैं इसका ओ बी सी ओ का, सपोज इसका एरिया आप निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब ये जो अपर पार्ट है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो अपर पार्ट है इसका एरिया आप निकालना चाहते हैं, ये अपर पार्ट ये, तो आपको एक तो जीरो से वन बाई टू, क्योंकि कर्व दूसरा है, जीरो से वन बाई टू तक ये वाला कर्व है, देखिए जीरो से वन बाई टू तक, आपको ये मैं थोड़ा सा वैसा करके दिखाता हूँ, ये देखिए जीरो से वन बाई टू तक ये वाला कर्व है आपका, ये वाला सर्कल देखिए जीरो से वन बाई टू ये वाला कर्व है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वन बाई टू से दूसरा कर्व आ रहा है, वन बाई टू से ये दूसरा कर्व आ रहा है। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप इसका एरिया लिखेंगे तो आपको ये देखिए इस तरीके से करना पड़ेगा, इसका एरिया करना पड़ेगा ओ एम सी ओ प्लस एरिया इसका लेना पड़ेगा एम बी सी एम। ठीक, अब देखिए एरिया जब आपने निकाला तो ये आ गया, पहले तो जीरो से वन बाई टू हमने एरिया लिया, और y की जो वैल्यू हमने निकाली, क्योंकि पहले कर्व कौन सा है, फर्स्ट कर्व ये वाला है इधर, तो इसमें y की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी वन माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, प्लस करेंगे वन बाई टू से वन करेंगे, अब दूसरा वाला कर्व ये वाला जो है ये, इससे y की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितनी आएगी, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो देखिए अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो देखिए इसको जो आपने क्या किया, एक्स ये क्या है, एक्स माइनस वन बाई टू, ये आपने लिख दिया, इसके बाद रूट वन माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ये लिख दिया साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए का मतलब वन। ठीक है, तो ये आपका आ गया जीरो टू वन बाई टू, जीरो टू वन बाई टू प्लस इसमें देखिए एक्स बाई टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू। ठीक है ना, तो देखिए ये लिखा हमने प्लस ए स्क्वायर बाई टू, इसके बाद साइन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब वन। ठीक है, ये देखिए ये हो गया, ये कितना हो गया, वन बाई टू टू वन। क्लियर, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको सिर्फ आपको लिमिट रखनी है, तो जब आप इसमें लिमिट रखेंगे तो ये आ गया माइनस वन बाई फोर, कैसे, वन बाई टू अपर लिमिट है ना, वन बाई टू यहाँ जब आप रखेंगे इस जगह वन बाई टू रखेंगे, एक्स वन बाई टू तो माइनस वन बाई टू, और टू पहले से तो माइनस वन बाई फोर हो गया। इसके बाद आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा वन माइनस वन बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, वन बाई टू माइनस वन मतलब माइनस वन बाई टू हो गया, प्लस वन बाई टू साइन इनवर्स वन बाई टू माइनस वन। ओके, लोअर लिमिट जब हम रखेंगे इसमें तो देखिए लोअर लिमिट माइनस का साइन लगाइए, लोअर लिमिट जब आप इसमें रखेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये आएगा आपका
1/2 और साइन इनवर्स -1। ठीक है, ये लोअर लिमिट रखने से एक पार्ट आपका लोअर लिमिट रखने से क्या हुआ, 0 हो गया। देखिए क्यों 0 हो गया, इधर देखिए आप, जब आप 0 इसमें रखेंगे तो 0 1 -1 0 हो जाएगा, इसलिए ये पार्ट 0 हो गया, ये पार्ट आपका ये आ गया। ठीक है, इसके बाद आपने अपर लिमिट रखी, इसमें देखिए सेकेंड पार्ट 1/2 इसमें रख रहे हैं। ठीक है ना, 1 रखा तो 1/2 और वो करेंगे तो फिर 0 हो गया ये, तो इसको 0 कर दीजिए। प्लस फिर 1 रखेंगे तो 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 रखेंगे 1/4। जब आप इसको करेंगे तो ये आएगा, ये पूरा हो गया ना, 1 आपने रख दिया, उसके बाद 1/2 जब रखेंगे 1/4 और ये आ गया आपका 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर और फिर माइनस साइन 1/2 साइन इनवर्स 1/2। ये लीजिए, ये थोड़ा सा लेंथी है, इसको थोड़ा आराम से करिए। ठीक है, ये तो गलत हो सकता है। तो देखिए इसको हमने फिर से सॉल्व किया एक बार। अब देखिए देखिए ये सॉल्व हुआ तो ये कैसे आया, इसमें जब हमने सॉल्व करके वैल्यू रखी तो ये देखिए ये आपका आ गया, इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये पार्ट देखिए ये सॉल्व हो के आया -√3/8। ठीक है, फिर रखिए प्लस 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 जो आएगा वो कितना आएगा, ये आ गया -π/6, क्योंकि माइनस का होगा ना वो। फिर देखिए माइनस, इसमें हम रखेंगे -1/2 -π/2। ठीक, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। सेकेंड वाला ब्रैकेट देखिए, इसमें क्या है 1/2 ये π/2 इसकी वैल्यू। ठीक है, इसके बाद -√3/8 आ गया इसका, इसमें देखिए 1/2 1/4 मतलब 1 माइनस 1/4 जब करेंगे तो 3/4 आएगा ना, और √3/2 बाहर आएगा। ठीक है, -1/2 और साइन 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, π/6। ये लीजिए। ठीक, अब देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इस तरीके से सॉल्व होगा, -√3/4 -π/12। ठीक, प्लस π/4 प्लस π/4 माइनस π/12। ठीक है ना, समझ गए ना आप कैसे आए, आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। देखिए -√3/8 और -√3/8 दो बार है ना, तो इसलिए मैंने √3/4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -√3/4 -π/6। -π/6 कैसे आया, देखिए -π/12 ये और -π/12 ये, इसलिए आया -π/6। क्लियर, इसके बाद ये है +π/2। +π/2 कैसे आया, देखिए π/4 प्लस π/4। क्लियर, अब देखिए ये आपका आ गया, ये हमने सॉल्व कर दिया तो ये हो गया 2π/6 -√3/4। ये दोनों को सॉल्व करके हमने लिख दिया 2π/6। क्लियर, अब आपको चाहिए पूरा एरिया। ठीक है, कहाँ पे है पूरा एरिया, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। देखिए इस पूरे एरिया की बात हो रही है, मतलब वो अभी कह रहा है आपसे, इस अभी तो आपने कौन सा एरिया निकाला, अभी तो आपने अपर पार्ट ये निकाला ना एरिया, जबकि हमें पूरा एरिया चाहिए इतना। तो इसका क्या करना पड़ेगा, सिंपल डबल कर दीजिए। तो जब हम डबल करेंगे तो देखिए डबल करेंगे इसका, तो देखिए एरिया हमने निकाला किसका, एरिया आप लिख भी लीजिए OABC का एरिया क्या है 2 इंटू ये आपने किया 2π/6 -√3/4। तो देखिए ये आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2π/3 -√3/2।
ये आपका एरिया आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।